चलिए भाई, हम लोगों ने जो पहला लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने क्या बनाना सीखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाना सिखाया था तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि कैसे हर एक आइटम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं ये उसी का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको यहां पर एक चीज नहीं बताई थी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर क्यों लिखा जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका पहले लॉजिक बताऊंगा और उसके बाद जाकर फिर मैं इस पे फिर हम आगे चल के क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहां पर सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या लॉजिक है कि हमको इसको यहां पर लिखना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर्स के बीच में बंटवारा होता है प्रॉफिट का, तो सबसे पहले यहां पर नेट प्रॉफिट आता है। सबसे पहले यहां पर बाय नेट प्रॉफिट आता है। अगर पार्टनर्स को कोई भी एंटाइटलमेंट नहीं है तो ये प्रॉफिट डायरेक्ट बढ़ जाएगा, यानी आपका नेट प्रॉफिट जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट के बराबर होगा। लेकिन अगर पार्टनर्स को कुछ भी एंटाइटलमेंट्स हैं, एंटाइटलमेंट्स जैसे पार्टनर्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैंने आपको उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था। जैसे पार्टनर बोलेगा मेरा कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए मुझे मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। फर्म बैठेगी, फर्म बोलेगी ठीक है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पर क्या होगा, फर्म के पास एक खर्चा आ जाएगा जिसको फर्म को देना पड़ेगा। तो जो फर्म होगी वो क्या करेगी, वो पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन कर देगी, उसका एक्सटेंशन करके उसको एक और अकाउंट बनाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन नाम का, जिसमें वो सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेगी और फिर उसके एंटाइटलमेंट्स देगी, जो कि सबसे पहला है जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन। ये सारे एंटाइटलमेंट्स हैं जो कि पार्टनर्स ले सकते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर वाली वीडियो पे मैंने आपको इसका पूरा लॉजिक समझाया। आज हमें जो लॉजिक समझना है वो समझना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों मांगा जाता है, क्यों उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट मांगा जाता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ड्राइंग क्या होती है। तो ड्राइंग का मतलब होता है कि कोई भी पैसा जो कि आपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है ना, कितना भी अमाउंट अगर आपने अपने मतलब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो उसको ड्राइंग बोला जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टनर्स ड्राइंग करते क्यों है, मतलब आप वहां पे ध्यान देखना, पर्सनल यूज बोला गया है। पर्सनल यूज के लिए जब वो पैसा निकालेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग। तो पार्टनर वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ही क्यों रहा है। आप मेरे को एक बात ये बताओ कि अगर कोई भी यहां पर बिजनेस, अगर कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसका मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव होता है सर्वाइवल का। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर ये बंदा है, जैसे मान लीजिए ये बंदा है, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। तो मैं बिजनेस अगर कर रहा हूं और बिजनेस में से पैसा कमा रहा हूं, तो वो पैसे मैं क्यों कमाना चाहता हूं? क्योंकि भाई मेरे घर में कौन है? मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी मां है, मतलब मेरी फैमिली है भाई। मुझे अपनी फैमिली को सरवाइव करना है ना। उनके खर्चे हैं, मतलब मुझे अपनी वाइफ को पैसे देने हैं, है ना, उसको घर में राशन बनाना है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, उनके स्कूल की फीस है ना, उनके ये सब मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मुझे इनका खर्चा उठाना है। तो मेरे को पैसा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, और पैसा चाहने के लिए मैं कुछ ना कुछ बिजनेस करूंगा, ठीक है। तो मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पार्टनर या फिर कोई ओनर, है ना, पार्टनर और ओनर आप कुछ भी बोल सकते हैं, पार्टनर या ओनर अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस में से पैसा निकालेगा ही निकालेगा। अगर पैसा नहीं निकालेगा तो भाई खाएगा क्या, अपना जीवन कैसे चलाएगा।
तो उसके सर्वाइवल के लिए वो चीज जरूरी है। तो इसलिए पार्टनर क्या करता है, जब भी वो बिजनेस करते हैं तो वो पैसा उसमें से क्या करते हैं, जब भी वो पैसा कमाते हैं तो उसमें से पैसा विड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पार्टनर है, दो पार्टनर है ए और बी। ए और बी ये पार्टनर है, इनका कैपिटल है, मान लीजिए इनका कैपिटल है, इसका है मान लीजिए 2 लाख रुपए और इसका कैपिटल है मान लीजिए 1 लाख रुपए। 2 लाख और 1 लाख रुपए इनका कैपिटल है, ठीक है। इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है ये इनका कैपिटल है, कैपिटल है। ये इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट कितना अर्न किया है, मान लीजिए प्रॉफिट अर्न किया है 1 लाख रुपीस प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। आपको बात समझ में आई, ठीक है। ये प्रॉफिट अर्न किया है तो आप क्या करोगे, इन्होंने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है तो ये देखिए ये इनकी कैपिटल थी कितनी, ये ए की है, ये बी की है। ए की है कितनी 2 लाख रुपए, बी की कितनी है 1 लाख रुपए। ये इनका प्रॉफिट है। मान लेते हैं कि इनके पास कोई भी फिलहाल एंटाइटलमेंट्स नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, सैलरी नहीं देनी है और कमीशन नहीं देना है। अगर ये सारी चीजें नहीं देनी है तो ये प्रॉफिट इनके में ऐड हो जाएगा। तो अपन ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देते हैं, क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट ऐड कर देंगे, मान लेते हैं इक्वली है तो इसको मिलेगा 50,000, इसको मिलेगा 50,000 रुपए, इसको मिलेगा इसको मिलेगा 50,000 रुपए, इसको मिलेगा 50,000 रुपए। इसका कैपिटल अब कितना हो जाएगा, है ना 2,50,000, 2,50,000 रुपए और इसका हो जाएगा 1,50,000 रुपए। ठीक है, ये 280 लग रहा है, एक मिनट थोड़ा सा, 2 लाख, तो ये इनका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है 2 लाख। ये प्रॉफिट ऐड होगा 50,000 ऐड हुआ, ये कितना हो गया 2,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो ड्राइंग्स होती हैं, है ना, वो इस 2.5 लाख में से होती हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिट इस 2.5 लाख में से नहीं होता है, सॉरी ड्राइंग इस 2.5 लाख रुपए में से नहीं होती है। जो ड्राइंग्स होती हैं वो प्रॉफिट में से होती हैं हमेशा, क्योंकि अगर आपने 2 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, है ना, और मान लीजिए आपका प्रॉफिट 0 है, आपने 2 लाख रुपए लगाया बिजनेस में और आपका प्रॉफिट कितना है 0, यानी बिजनेस में 2 लाख, यानी जो आपका कैपिटल था वही कैपिटल है। और अगर आप इसमें से भी कुछ पैसा निकाल लेते हो तो ये ड्राइंग नहीं कहलाता है, ये कहलाता है कैपिटल विड्रॉन। समझ में आ रहा है, मतलब वही ड्राइंग ऑफ कैपिटल। और अगर मैं सिर्फ ड्राइंग बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि वो जो ड्राइंग हो रही है वो हो रही है प्रॉफिट में से। आपको बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ड्राइंग होता है वो हमेशा प्रॉफिट में से होता है, वो कभी भी कैपिटल में से नहीं होता। अगर कैपिटल में से निकल रहा तो उसको कैपिटल विड्रॉन बोला जाता है, यानी ड्राइंग ऑफ कैपिटल। और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो हमेशा, तो कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा, ऐसा मत बोलेगा कि ड्राइंग कैपिटल में से होती है, नहीं, गलत, ड्राइंग प्रॉफिट में से होती है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकता है, आपको समझ में आ रहा है। अगर इसको अपने पर्सनल, मतलब अगर ए को अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चा करने के लिए लेके जाना है तो मैक्सिमम कितना लेके जा सकता है, 50,000 रुपए लेके जाता है। अगर बी चाहता है तो कितना लेके जा सकता है, 50,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, जो कि बिल्कुल एकदम सही है। क्योंकि अगर ये पैसा वो लेकर के नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, अपनी फैमिली को मेंटेन कैसे करेगा। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। मतलब क्या आप पार्टनर को ड्राइंग करने से रोक सकते हो, नहीं, हम पार्टनर को ड्राइंग करने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है।
तो मतलब आपको समझ में ड्राइंग का कॉन्सेप्ट एकदम वैलिड है। मतलब पार्टनर कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट आएगा और विड्रॉ करेंगे, ठीक है। वाइफ को क्या करना है, राशन के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल भाई सही बात है, भाई सबको खाना है सर्वाइवल के लिए। बच्चों को स्कूल की फीस देनी है, ट्यूशन की फीस देनी है, बिल्कुल सही है। उनके लिए लत्ता कपड़ा ये सब चाहिए, बिल्कुल सही है। मम्मी की मेडिसिन वगैरह, दवाइयां वगैरह, मम्मी लोगों की, पापा लोगों की, है ना, उनका खाने पीने का खर्चा एकदम वाजिब है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट किधर आएगा, अब झगड़ा किधर होगा, और उस झगड़े का सोल्यूशन ही क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट आ जाए। अभी इनकी वाइफ है, मैंने अपने को लिया था मैं, तो मतलब मेरी वाइफ, अभी मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ कह रही है कि मेरे को चाहिए क्या, आईफोन, वो भी कौन सा, 1 लाख रुपए वाला। सर इतना तो प्रॉफिट भी नहीं है, कैसे निकालेंगे, है ना। थोड़ी देर मान लो इतना प्रॉफिट है, मान लो वो 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, ठीक है, 50 लाख रुपए का हो रहा है, ठीक है, 50 करोड़ जो भी आपको मानना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उतना प्रॉफिट है। अभी इनकी वाइफ बोल रही है कि मेरे को कितना चाहिए, मेरे को एप्पल आईफोन चाहिए, ठीक है ना। बच्चे बोल रहे हैं हमको भी जाना है क्या, हमको भी क्या चाहिए, BMW चाहिए, है ना। हम स्कूल जाते हैं और हमें मतलब बहुत ही एकदम फील होता है कि हम एकदम साइकिल से आते हैं, है ना, तो अपने को क्या चाहिए, BMW चाहिए, ठीक है ना। मम्मी जी भी बोल रही हैं कि उनको भी कहीं विदेश वगैरह में घूमना है, ठीक है ना। आईफिल टावर देखना है उनको, उनकी बहुत इच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी डिमांड है, ठीक है। तो पार्टनर इसको मीट आउट करना चाहता है, जो पार्टनर है, यानी पार्टनर क्या, जैसे मैं यहां पे मैं हूं, तो मैं एकदम परेशान हूं, मैं कह रहा हूं मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि मैं ये बिजनेस में कमा रहा हूं, और मैं गया और मैंने वहां से प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया और उनकी ये डिमांड पूरी करने लग गया। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जब मैंने वो पैसा बिजनेस से निकाला तो बिजनेस में से पैसा निकल गया। अब सुनिएगा, अब जो मेरे साथ वाला पार्टनर था, यानी बी, है ना, ए को मेरे को मान लो, ए मैं ही हूं, ठीक है। अब जो बी था, है ना, अब वो कह रहा है, मतलब वो दिन रात मेहनत कर रहा है, समझ में, मतलब मेरे साथ का जो पार्टनर है बी, अब वो दिन रात मेहनत कर रहा है, और मेहनत कर करके प्रॉफिट कमा करके विड्रॉ नहीं कर रहा है, मतलब उसकी फैमिली की जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, और पैसे को बिजनेस में ही रहने दे रहा है, सो दैट वो पैसा बिजनेस में ही रहे और री इन्वेस्ट हो जाए और बिजनेस एक्सपैंड करने लगे, ग्रो करने लगे। बी ऐसा कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं परेशान हूं अपने हस्बैंड वाइफ के डिमांड्स पूरे करने में। मैं वहां से बोल रहा, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूं, ड्रॉर खोल रहा हूं, पैसा निकाल रहा हूं, एटीएम है, मैं बोल रहा हूं जाओ बच्चों जितना है मर्जी, ये अकाउंट है, ये एटीएम है, और ये हमारे बिजनेस का अकाउंट है, और जितना मर्जी उतना पैसा निकालो, सब ड्राइंग के नाम पे आता जाएगा। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब वो पैसा निकालते जा रहे हैं। तो अब एक दिन जब बी ने अकाउंट्स चेक किए, तो बी ने देखा कि मैं यहां पे पैसा कमा रहा हूं और पैसे को बचा रहा हूं, और ए जरूरत से ज्यादा, मतलब मैं सिर्फ निकाल रहा हूं कितना, 25,000 रुपए घर लेके जा रहा हूं और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे रहा हूं, है ना। ये भाई साहब एकदम कितना 40 पूरा का पूरा 50,000 रुपए निकाल के लेके जा रहे हैं, है ना, और अपनी फैमिली को ये सारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अरे हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अपनी फैमिली की कौन सी रिक्वायरमेंट, इतना ज्यादा ओवर विड्रॉन क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा। मैं बेवकूफ हूं जो मैं इस बिजनेस में पैसा रख रहा हूं, मतलब मैं कमा करके इस बिजनेस में पैसा रख रहा हूं, सो दैट ये री इन्वेस्ट हो और हमारा बिजनेस एक्सपैंड करे। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब जा करके पैसा निकाले। अरे कुछ तो छोड़ो मेरे भाई, ए भाई साहब कुछ तो छोड़ो, सो दैट वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो, बिजनेस एक्सपैंड। ऐसे कैसे चलेगा, है ना। आप बहुत गलत कर रहे हो। झगड़ा समझ में आया, वाजिब है। अगर आप भी ऐसा कोई बिजनेस में कर रहे हो और पैसे इकट्ठा कर रहे हो, बचा रहे हो कि बिजनेस आगे बढ़ेगा, है ना, और वो निकालते जा रहा। अब ये ऐसा, अब इधर आपने बाइफोकेट कर दिया ना, लेकिन जब कैश में कोई बाइफोकेशन नहीं होता है। वो पैसा अकाउंट में रखा है, अकाउंट में पूरा 1 लाख ही रुपए रखा होगा, वो निकालता जाएगा, पता चला आप वाला पैसा भी निकाल ले रहा है, वो ये भी निकाल के लेके चला जा रहा है। भाई बाइफोकेशन तो यहां पर हुआ है ना, कि ए का इतना है, बी का इतना
लेकिन पता चला वो वहां पर भी वो जब, क्योंकि बैंक में तो ऐसे पैसे अलग अलग नहीं है कि ये एक अकाउंट है, दोनों का तो सेम फॉर्म का एक ही अकाउंट होगा। अब वो पैसे निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, मतलब वो ऐसा भी है कि इसका भी पैसा यूज कर ले रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज गलत है मेरे भाई, है ना। लेकिन क्या आप पार्टनर को ड्राइंग करने से रोक सकते हैं? नहीं, देखो ड्राइंग करने से नहीं रोक सकते। अगर वो एक नॉर्मल पैसा अगर लेके जा रहा है जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इट्स ओके, लेकर जाओ भाई, वो तो मैं भी लेकर के जाऊंगा उतना पैसा, तो जीने के लिए चाहिए ना। लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहे हो तो दिक्कत है। तो अब इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे वो किया जाए? बोले बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, फर्म की मीटिंग बुलाओ, सबको बुलाओ। जब सब आ जाएंगे तो यानी कि सब लोग आ जाएंगे, ए बी सी जो भी हैं सब आ जाएंगे। अपने केस में ए बी है, ए बी आएंगे, बैठेंगे हम दोनों। अब हम ही दोनों क्या है, फर्म है। अब हम दोनों एक बात पे एग्री करेंगे। मैंने बोला देखो भाई, अब जो भी पैसा लेकर के जाएगा वो उस पैसे पे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों? देखो उसका लॉजिक यहां पे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये सारी चीजें पहले ही से सोच के बैठा हुआ, इसीलिए उसने कह दिया कि दोनों को अलग समझो, है ना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जब मैंने आपको कल पढ़ाया था तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस को करने वाला अलग है। अब ए मतलब अब बी, अब सॉरी ए बी बोल रहा हूं, ए मतलब मैं, है ना। अब मैं यही बात रखूंगा वहां पर मीटिंग में कि देखो भाई, अगर तुम ये पैसा, भाई बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम दोनों अलग अलग हैं, और ऐसा वैसा भी दिमाग लगाओगे तो ओवर विड्रॉ कर रहा है वो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, हम दोनों अलग अलग है ना। हम दोनों का मतलब कौन, बिजनेस और पार्टनर्स, ठीक है। तो हमने अगर इसको पैसा दिया कैपिटल, तो इसके लिए क्या है, मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। फर्म बोला कि मैं तुमसे उधार ले रहा हूं, तुमको वापस दूंगा। तो ये बोल रहा है कि अगर ये पैसा मैं किसी और, मतलब किसी कहीं पे और रखता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो फर्म भी कह रहा है इसी तरह से मेरे भाई मैं भी बोल सकता हूं कि अगर तुम ये पैसा बिजनेस से लेकर के नहीं जाते तो ये पैसा बिजनेस में ही रहता, इन्वेस्ट होता, और मैं उस पैसे पे कुछ ना कुछ कमाता। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है। तो ये बोलेंगे, ये बोलेगा, फर्म बोलेगा, है ना। एक्चुअली किसको चाहिए, वो फर्म को चाहिए वो पैसा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, फर्म मतलब ए बोल रहा है तो ए बोलेगा, तो मतलब जब वो सबके भी हाफ में बोलेगा, है ना, तो सबको मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो ज्यादा विड्रॉ करेगा वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो इंटरेस्ट पे करेगा तो जो हमारा, जो ए को लग रहा था ना कि अगर यही पैसा जाता तो नुकसान, मतलब अगर यही पैसा बिजनेस में रहता तो कमाई होती, तो बेटा तुम लेकर के जा रहे हो, अब एक नॉर्मल रिटर्न तो कम से कम बैंक वाला तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो वो एक रेट डिसाइड कर लेंगे, जो भी रेट होगा, और बोलेंगे तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब जो भी पार्टनर ओवर विड्रॉ करेगा, जितना ज्यादा पैसा लेकर के जाओगे उतना इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट आएगा। अब ए सेटिस्फाइड, अब मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, तुम करो ओवर विड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं, ओवर विड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैंने बोल दिया है मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए। तो जो मेरा पैसे का नुकसान हो रहा था, जो मैं सोच रहा था कि अगर ये बिजनेस में रहता तो कमाई हो जाती, तो वो पैसा तुमसे आ जा रहा है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुम ले जा सकते हो, अपने बीवी बच्चों को जो दिलाना है वो दिलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और आपको एक चीज मैं और बताता हूं कि फर्म जब पैसा लेता है, तो जब फर्म पैसा लेता है तो उसको बोलता है कैपिटल। तो ये आपके बैलेंस शीट में, ये आपके बैलेंस शीट में इधर दिखता है कैपिटल, लाइबिलिटी साइड, है ना। क्योंकि फर्म बोलता है ये हमने ओनर से पैसा उधार लिया है, इंटरनल लाइबिलिटी है हमारी कि हमें इतना ओनर को देना है, ठीक है। क्योंकि अलग है ना, सेपरेट है ना। बिजनेस एंटिटी बोलता है दोनों को अलग मान के करनी है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो ये पैसा हमने ओनर से उधार लिया, उसको देंगे वापस, ठीक है। इसी तरह से तुमने भी तो पर्सनल यूज के लिए हमारा पैसा लिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग। समझ में आया? तो ड्रॉइंग एक्सपेंस नहीं है मेरे भाई, ड्रॉइंग असेट है। क्योंकि फर्म को, आपको जो भी पार्टनर ये पैसा लेके जाएगा उसको ये पैसा फर्म में वापस देना पड़ेगा। समझ में? वो चाहे ए लेके जाए चाहे बी लेके जाए, ठीक है। तो ड्रॉइंग आपकी असेट है, ये हमेशा याद रखिएगा। बहुत लोग इसको एक्सपेंस बोल देते हैं, गलत है, ठीक है। अब वो पर्सनल एक्सपेंस सोचते हैं कि पर्सनल एक्सपेंस है, नहीं, वो असेट होता है, ठीक है। क्योंकि फर्म एक तरह से आपको उधार दे रहा है पैसा, ठीक है।
तो इसी तरह से फर्म भी बोलता है कि ये पैसा जो तुम लेके गए अगर बिजनेस में ही होता तो कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता, है ना। पार्टनर ऐसा करते हैं, ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से, है ना, दूसरे पार्टनर को दिक्कत होती है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, अकेले, अगर आप अकेले हो, यानी इंडिविजुअल, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं, वहां ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तुम पूरा कुल लुटा दो, मतलब कुल पूरा पैसा जितना कमाया पूरा लेकर के जाओ, मत इन्वेस्ट करो, कोई बोलने वाला है ही नहीं। अब कोई बोलने वाला नहीं है मतलब क्या, मतलब तुम अकेले बिजनेस कर रहे हो ना, तो दूसरा आदमी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कौन बोलेगा जब कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग हैं, जब ए भी है बी भी है, तो ए अगर कर रहा है तो बी को दिक्कत होगी, है ना, या बी कुछ कर रहा है तो ए को दिक्कत होगी, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से बहस करेंगे, उन दोनों की झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इस हिसाब से फर्म जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मांगता है, ठीक है। अब भाई इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रैक्टिकली कि इसका इंपैक्ट एक्चुअली में क्या होता है। मैं फिर से वही बात बता रहा हूं आपको, क्या कि हम ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक लॉजिक है समझने के लिए कि एक्चुअली अकाउंट्स में क्या थॉट प्रोसेस था कि ये सारी चीजें बनाई गई। हम एक क्रैमिंग वाला पोर्शन भी करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये चीजें इधर कर दो, ये चीजें इधर कर दो, ये चीजें इधर कर दो, आपका अकाउंट बन जाएगा। वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या लॉजिक है, लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज एनहांस करना है, नॉलेज बढ़ाना है, तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल इंपैक्ट देखते हैं, मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था भाई 1 लाख का हमारा प्रॉफिट, 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट था, 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट था। पार्टनर्स थे हमारे कौन, ए और बी थे, ए थे और बी थे, ठीक है। अभी इनकी ड्राइंग्स भी हमें यहां पे लिखनी पड़ेगी, तभी हम उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसकी ड्राइंग यहां पे लिखेंगे, तो ड्राइंग कितनी है, मान लेते हैं इसने विड्रॉ किया है, इसने विड्रॉ किया है फॉर से मान लीजिए 50,000 इसने विड्रॉ किया है, और दूसरे वाले ने भी कितना, दूसरे वाले ने कितना विड्रॉ किया, इसने मतलब पूरा विड्रॉ कर लिया, दूसरे वाले ने सिर्फ मान लीजिए 10,000 ही विड्रॉ किया है, ओनली 10,000। क्योंकि मैंने बोला था ना, बी वाला क्या कर रहा है, बी वाला चाहता है कि बिजनेस में पैसा रहे और री इन्वेस्ट हो। ए जो है वो पैसा निकाल ले रहा है, वो रख नहीं रहा है, पूरा का पूरा लेकर चला जा रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कुछ पैसा तो आपको बिजनेस में रखना पड़ेगा ना, ठीक है। कितनी बार जाओगे बाहर से लोन लेकर के आओगे, जो पैसा कमा रहे हो उसी को री इन्वेस्ट करो ना, ओके। ये हो गया, ओके। फिर इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। पार्टनर ने पहले ही बोला है कि हम इसको 2 केस में करके देखेंगे, एक जब इंटरेस्ट नहीं है और एक जब इंटरेस्ट है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो केस 1, मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि 10% का है, 10% वो चार्ज करेंगे, ठीक है, ओके। अब आकर के देख लेते हैं केस 1, आप देखना, ठीक है। केस 1 जब हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे, ठीक है, तो केस 1 पे आ जाते हैं, ए का और बी का। पेन चेंज कर लेते हैं भाई, ए बी। तो पहले आपको क्या देना है, प्रॉफिट दे दो भाई, प्रॉफिट दे दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप एक चीज ये देखो कि फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा, है ना। तो फिलहाल हम तो केस नंबर 1 में देख रहे हैं कि चार्ज नहीं कर रहा है, तो सिर्फ जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बढ़ जाएगा मतलब जो 1 लाख रुपए है वो इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा तो कितना आएगा, इसका ए का आएगा 1 लाख रुपए का, आप बताओ कितना है, 50,000 इक्वली बढ़ जाएगा ना प्रॉफिट, क्योंकि है नहीं।
तो बस यही मिलेगा, इसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 50,000 50,000 हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस, केस नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, केस नंबर 2। अगेन फिर से क्या मिलेगा इसको, ए को, बी को, इसको मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, अभी देखो प्रॉफिट मिलने से पहले फर्म के पास आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसको समझ, इसको समझना कि जब फर्म बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहिए, तो मतलब पार्टनर को फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने पैसा विड्रॉ किया है ना। इसने कितना किया, 50,000, इसने कितना किया, 10,000 रुपए, है ना। तो इसको अपने 50,000 रुपए पे 10% देना पड़ेगा। मतलब इसके कहने का ये मतलब है, ए का कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने ये 50,000 नहीं निकाला होता ना, तो ये 50,000 इन्वेस्ट होता कम से कम, या फिर बैंक में भी रख देते ना, तो कम से कम 10,000, मतलब कम से कम 10% का तो इंटरेस्ट आता। बोलता तुम लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 10% देना। तो 50,000 का 10% कितना आएगा, ओहो कितना आएगा, 5,000। ये बोर्ड को पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये 50,000 है। ओहो, एक मिनट, ये लो भाई, फिर से करते हैं इसको। ये लो भाई, 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000। तो देते हैं भाई, 5,000 आएगा, तो ये 5,000 आएगा फर्म में। ठीक है, तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना मेरे भाई, अब वो अब वो 1 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए से ज्यादा है। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर तुम नहीं लेके गए होते तो ये पैसा इन्वेस्ट होता। तो जब ये पैसा इन्वेस्ट होता है ना, जैसे देखो ना, मेरा 40,000 इन्वेस्टेड होगा, तो मेरा 40,000 इन्वेस्टेड है, तो उसी की वजह से ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया होगा। तो मैं 10,000 लेकर के जा रहा हूं, तो ठीक है, मैं 10,000 पे देता हूं, अगर वो इन्वेस्ट होता तो आता प्रॉफिट उस पर, तो ठीक है। लेकिन मेरी ड्राइंग देखो कम है, मैंने कुछ तो इन्वेस्ट किया है, तो कम ड्राइंग है तो कम इंटरेस्ट आएगा। लेकिन ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो, वो तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। ठीक है, तो कम चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कितना देना है, मात्र 1,000 रुपए देना है इसको इंटरेस्ट बस। तो अभी क्या होगा, फर्म 1,000, मतलब फर्म टोटल 5,000 उससे और 1,000 उससे, 6,000 रुपए ले लेगी। ठीक है, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि ये पैसा, और वो अभी इसका देखो, इसका 50,000 रुपए जो, मतलब इसका भी 85,000 रुपए था ना, लेकिन इसने सिर्फ कितना निकाला, 10,000 रुपए। तो वो 40,000 इन्वेस्ट होगा उसी की वजह से, और वो 40,000 का जो इनकम होगा वो इसी का ही 1 लाख रुपए में आया है। अगर वो भी वो 40,000 निकाल लेता ना, तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं आता। अरे बैंक में भी रख दिया होगा तो इंटरेस्ट ही आया होगा। ठीक है, तो हमने बोला देखो सोल्यूशन एक ही है, तुम इंटरेस्ट दे दो, मुद्दा खत्म, लेकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तुमको जरूरत है, तुमको करना है, लेकर के जाओ प्रॉफिट, लेकिन क्या करो, इंटरेस्ट दे दो। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो ऐसा बोला तभी जाएगा जब ऐसा कोई दिक्कत आएगी, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा कोई प्रॉब्लम। जितना प्रॉफिट आया वो इक्वली बढ़ जाएगा, जब ये प्रॉब्लम आएगी तभी ऐसा होगा। तो फर्म का प्रॉफिट जो है वो 6,000 रुपए से बढ़ जाएगा, 5,000 वो देगा, 1,000 वो देगा। ठीक है ना, क्योंकि फर्म लेगी ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रॉफिट अब प्रॉफिट जो है उसमें प्लस 6,000 रुपए और हो गया होगा, तो ये कितना हो गया, 1,06,000 रुपए। अब इस 1,06,000 रुपए को आप डिवाइड करिए। तो अब इस 1 लाख रुपए, इस 1,06,000 को आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 53 53। ठीक है, 53 और 53 ये आएगा। देखिए अब पार्टनर्स को जब बटा तो कितना बटा, 53,000 इसको मिला, 53,000 इसको मिला। ठीक है, अब सुनिएगा जरा और ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यहां पर इन्हें इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। इनका आया ना, तो इन्होंने पे भी तो किया इंटरेस्ट। मतलब इनको अगर 53 मिल रहा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इनको देना भी तो पड़ा ना।
तो कुछ माइनस भी तो होगा ना इनके अकाउंट से। तो यहां मैं ए को बोल रहा हूं कितना मिला, तो ए को 53 मिला, इसके साइड से कुछ गया भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया इसने, ए ने कितना दिया आप बताओगे मेरे को जरा। ए ने कितना दिया बताओगे मेरे को जरा, एक ने कितना दिया, ए ने 5,000 रुपए, है ना, दिया ना। तो माइनस करिए मेरे भाई, 5,000 रुपए इंटरेस्ट देगा ये, माइनस करिए। बी ने भी तो दिया होगा, तो बी के में भी करिए 1,000। सर आपने ऊपर माइनस नहीं किया, ऊपर इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट था ही नहीं, तो 50-50 मिला। केस 1, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखते हैं। ये देखिए, ये माइनस करिए, देना भी तो पड़ेगा भाई, 53 मिला, 1,000 तो ले लिया ना हमसे इंटरेस्ट के नाम पे। आ जाइए देखिए, इनका भाई साहब का प्रॉफिट हो जाएगा 48,000 और इन भाई साहब का प्रॉफिट हो जाएगा 52,000। पिक्चर क्लियर है मेरे भाई आपके सामने, आप देख लो। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन डालने से, उसको बात करने से, उसको बोलने से कि हमको चाहिए, आपको देना पड़ेगा, है ना। बी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बी खुश है कि तुम ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो, तुमको कम पैसा आ रहा है, तुमको अल्टीमेटली कम जा रहा है। मैं कम विड्रॉ कर रहा हूं तो मेरा पैसा बराबर आ रहा है। ये देखो भाई, मैंने कम विड्रॉ किया, बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, मैंने कम विड्रॉ किया, मैंने कम ड्रॉइंग दी, तो जितना मुझे जरूरी है मैं सिर्फ उतना ही लेकर के जा रहा हूं। आपको ह्यूज एकदम मैसिव सरप्लस प्रॉफिट हो रहा, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा, आप निकालो ना, ज्यादा निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें पैसा होना बहुत जरूरी है, और अगर आप निकाल लोगे तो फिर कैसे काम बनेगा, है ना। तो अभी ये खुश है, ये बोलेगा देखो मेरा पैसा बिजनेस में ज्यादा है, तुम्हारा इस समय पैसा कितना है 48,000, है ना, ठीक है। बस इनकी कैपिटल भी इसमें जोड़ दोगे तो ये कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, है ना। हालांकि आपको कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना नहीं है, उसको आपको ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ एक लॉजिक है, मतलब कैसे प्लस माइनस क्या हो रहा है वो चीजें हम सीख रहे हैं। अब उसी को बस हमें डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर देना, इसीलिए मैं आपको इतना पूरा सब कुछ सिखा रहा हूं। अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसा हो रहा है ना। फिर उसी को हम सीखेंगे कि कैसे डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं। तो बस आपको फिर उसको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट कर देना है, खत्म। तो अभी मेरे को लगता है कि अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वो मतलब एकदम परफेक्ट है ना। और क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है, वो सिचुएशन समझ में आ रही है, वो सिचुएशन कब आएगी, ठीक है। तो कौन लेगा, फर्म लेगी, मतलब फर्म को उतना मिलेगा क्योंकि फर्म आपको पैसा दे रही है ना, तो फर्म को उतना दे तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम उस पर एक अलग से क्लास करेंगे, तो उसमें हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे, है ना। वैसे तो आपको समझ में आ गया अकाउंट कैसे बनता है, कभी कभी जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज को भी लॉजिकली ही समझेंगे कि कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, आप फिर से देख लो कि ये कॉन्सेप्ट पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप में इररिलेवेंट है, सिर्फ ज्ञान की बातें हो रही भाई। बाकी एग्जाम में कैसे करना है, क्या करना है, क्या याद रखना है, वो हम इसके बाद बिल्कुल समझेंगे। आओ जाओ बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर की। अगर ये सोल प्रोप्राइटर है, दिख रहा है, गुड, हल्का तो नहीं हो गया, ये लो भाई, अगर ये सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, ओके, तो ए बंदा है, ए यही 1 लाख रुपए मान लेते हैं, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, ये ए को प्रॉफिट जाएगा 1 लाख रुपए का, ये लीजिए पहला केस, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, मान लीजिए इन्होंने विड्रॉ किया है कितना, इन्होंने विड्रॉ किया है कितना, इन्होंने विड्रॉ किया है 50,000 रुपए। अब मतलब पूरा 1 ही लाख ये करेंगे, ये तो पूरा 1 लाख कर देंगे, ठीक है। मान लो इसने पूरा 1 लाख रुपए, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं ना, तो 1 लाख रुपए कमाया और पूरा 1 लाख रुपए लेकर के गया, ठीक है, पूरा 1 लाख ले गया,
तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड होगा तो क्या होगा, तो ये प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपए का 10% निकालेंगे। 1 लाख रुपए जितना विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, 1 लाख रुपए निकाला है मेरे भाई, उसका 10% निकालिए, कितना आएगा 10,000। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फर्म उससे बोल रहा है कि आपने 1 लाख निकाला, अगर आप, है ना, अगर आप, जो कि एकदम बेकार बात है ना। फर्म कौन है, जब 2-3 लोग इकट्ठा मिलेंगे, जब एक से ज्यादा लोग मिलेंगे तो दूसरा बंदा कोई आपको बोलेगा ना। अब यहां आप खुद को थोड़ी ना ऐसा बोलोगे कि भाई तू 1 लाख रुपए निकाल रहा, उस पर इंटरेस्ट दे, है ना। तो 1 लाख रुपए, अब हम फिर भी हम मान रहे हैं कि देख रहे हैं कि एक्चुअली में क्या होता है मैथमेटिकली। 1 लाख रुपए ये निकाल रहा है, तो फर्म बोल रहा है तुमने 1 लाख रुपए निकाला, अगर तुम ये पैसा निकाल के नहीं ले जाते तो ये बिजनेस में इन्वेस्ट होता, इस पे हम 10% कमाते, नहीं कमा पाए, 10% हमें चाहिए। तो चाहिए तो मतलब इनकम हो गई, फर्म की इनकम हो गई, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपए। ये लो मेरे भाई, 1,10,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। अरे लॉजिक क्लियर है ना मेरे भाई, है ना। 10,000 और इनकम आएगी तो बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझो ना, अगर 1 लाख रुपए होता तो बैंक में भी डाल दिया होता तो 10,000 आता, तो इनकम ही तो है। याद करो क्लास 11th नहीं लिखते थे इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड में, तो प्रॉफिट बढ़ जाता। तो अगर ऐसा होता, अगर 10,000 रुपए इंटरेस्ट ले रहे हैं तो प्रॉफिट 1,10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, ओके सर, हमें आ गया समझ में, 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब पहले वाले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं था, तो ये देखिए 1 लाख रुपए बस। तो अब लेकिन यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अभी अब इसको एक्चुअली क्या, अगर इसको 10,000 फॉर्म का प्रॉफिट बढ़ा तो ये पूरा का पूरा 1,10 इसको मिला, लेकिन इसको देना भी तो पड़ा, कितना 10,000, वो भी तो लेस करेंगे ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस, देख लो मेरे भाई, एकदम बकवास सा कॉन्सेप्ट है यहां पर। यहां पर कोई मतलब नहीं, पहले भी 1 लाख मिल रहा था, अभी भी 1 लाख, तो क्यों बोलोगे, ये देखो पहले भी 1 लाख मिल रहा था और अभी भी 1 लाख मिल रहा है ना। इररिलेवेंट है, आप खुद से क्यों बोलोगे मेरे भाई, खुद से क्यों बोलोगे कि नहीं तू इंटरेस्ट दे, तू दे, है ना। मैं कुछ भी करूं, मैं आग लगा दूं, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हाँ वही पार्टनर है और मैं आग लगा रहा हूं, बोलेगा ये भाई क्यों आग लगा रहा है, क्यों आग लगा रहा है? मेरा सामान है ना, तुझे बिजनेस नहीं करना ना, तू छोड़ के चले जा, लेकिन मुझे करना है, तो वो रोकेगा आपको, वहां पे दिक्कत है। तो वो प्रॉब्लम इधर आती। देखो उसका सोल्यूशन देखो, यहां पे जैसे इंटरेस्ट आया, जैसे ही आया उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले 50 मिल रहा था, जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात किया, बोला नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, जो ज्यादा निकालेगा, जो जितना पैसा निकालेगा देना पड़ेगा भाई। तो देखो पहले 50 मिल रहा था, 52 मिलने लग गया, तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा भाई। और इधर देखो पहले कितना मिल रहा था और ए ने किया, ज्यादा पैसा निकाल रहा है? लंदन पेरिस घूमने की बात कर रहा है। अरे पहले धंधा आगे बढ़ा लो भाई, पहले इधर फोकस करो। जब सरप्लस मैसिव प्रॉफिट होगा ना, मैं खुद निकाल के बोलूंगा लो जाओ घूमो वाइफ के साथ, है ना। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। ये वाला प्रॉब्लम जब आता है तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, है ना, बात किया जाता है, उसके लिए उसका प्रोविजन डाला जाता है वहां पे, है ना। ठीक है, अब ये भी बात क्या है, जब तक ये बात होगी नहीं, ये मिलेगा नहीं, तो इसीलिए ये सब क्या होना चाहिए, ये सब लिखा होना चाहिए, ये सब राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब जब राइटिंग में होना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने बात नहीं की, बोला नहीं मिलेगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने सैलरी की बात नहीं करी, आप मैनेजरियल काम कर रहे हो, नहीं मिलेगी सैलरी। आप कमीशन पे, आप कोई काम कर रहे हो और उसके लिए कोई बंदा कमीशन चार्ज करता था, मतलब कोई आप कमीशन पहले चार्ज करते, लेकिन आप यहां पे काम कर रहे हो एज अ पार्टनर और बोलते हो कि मेरे को कमीशन मिल, आपने पहले नहीं बोला, लिखवाया नहीं उसको। देखो बोली का कुछ नहीं होता, है ना, ओरल में भी चलेगा, लेकिन कल को मान लो अगर वो देने से मना कर देगा, अब आप कोर्ट में केस करोगे तो वो तब तो नहीं देगा ना वो। तो ये सब किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। जब ये सब लिखा होगा, राइटिंग में होगा, तभी जाकर के ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। जब इन्हीं सब चीजों को आप लिखवा लेते हो, वैसे पार्टनरशिप चीज में और भी चीज लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज से यही इंपॉर्टेंट है ना। तो पार्टनरशिप डीड
पार्टनरशिप डीड, जब इन्हीं सारी चीजों का आप एक रिटर्न एग्रीमेंट करा लेते हो, मतलब एक राइटिंग में करा लेते हो, ओरल में भी चलेगा लेकिन आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाओगे। आप कल को वो पलट जाएगा, बोलेगा मैंने नहीं बोला ऐसा, मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसी बात ही नहीं हुई थी फर्म में, ऐसा कुछ है ना, तो वो पलट सकता है। तो ये पार्टनरशिप डीड आप, मतलब जब ये सारी चीजें आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, जब भी झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा हो रहा है राइटिंग में ले लो भाई, है ना। तो अगर राइटिंग में नहीं है, मतलब अगर आपकी बात नहीं हुई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगी, है ना। तो झगड़ा होना चाहिए ना, वो बातें होनी चाहिए, जब वो बातें होंगी फिर वो लिखी जाएंगी तभी आपको मिलेगा। सैलरी नहीं मिलेगी, है ना, ठीक है। और वैसे भी उसमें पढ़ोगे तो उसमें लिखा है साफ साफ, बुक्स में आप देखोगे पार्टनर्स कैन नॉट क्लेम रेम्यूनरेशन, है ना, पार्टनर रेम्यूनरेशन नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। हाँ, क्यों, मतलब अगर लिखा नहीं है तो नहीं ले सकते, है ना, ठीक है। तो जब कभी भी आपका डिस्प्यूट, आपका झगड़ा जाएगा कहां, कोर्ट में, तो कोर्ट पहले बोलेगा डीड है क्या भाई, डीड है तो डीड दिखाओ, तो जैसा डीड में लिखा होगा वैसा होगा। और अगर डीड में नहीं है कुछ, अगर डीड में नहीं लिखा है ना, तो फिर वो क्या करेंगे, वो एक्ट फॉलो करेंगे। एक्ट कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एकदम वाजिब है। जब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना तो पहले बात करो, बाद में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो फिर बाद में कर रहे हो, है ना, तो बाद में नहीं होगा। ओके, समझ में। हालांकि हम इस पे अलग से आराम से बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मेरे को आपको ये समझाना है, उसका लॉजिकल रीजन समझाना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर लॉजिक्स पे बस बेस्ड है, ठीक है, सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि ये भी अप्रोच है मेरे भाई। चलो, तो अब आपको समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। तब अब इधर आ जाओ। अब देखो जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं, देखो अब आप इन चीजों को देखो, ठीक है। मैं इसको फिर से मिटा दे रहा हूं। ये देखो, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, ठीक है। जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे, बताओ भाई प्रॉफिट कितना है ना, प्रॉफिट कितना है। अब वो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है, हां सर, वो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है अगर कोई एंटाइटलमेंट्स नहीं है। अगर एंटाइटलमेंट्स है तो डिविजिबल प्रॉफिट वो नहीं होगा, पहले एंटाइटलमेंट्स दो, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म को भी कुछ मिलना होगा, है ना। तुम ओवर विड्रॉ कर रहे हो तो हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकते हैं, तो वो चीज फर्म को मिलेगी तो उससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो फर्म के लिए इनकम है ना, ठीक है। तो उस चीज को दिखाएंगे। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और फिर सब कुछ प्लस माइनस करेंगे, जो बचेगा वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप हमेशा इसी तरह से करना। सबसे पहले बोलना, क्वेश्चन में देखना नेट प्रॉफिट किधर है, क्वेश्चन में क्या देखना, नेट प्रॉफिट किधर है। नेट प्रॉफिट ढूंढना, आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा तो उसको लिखना बाय नेट प्रॉफिट। आप यहां पे पीएनएल भी लिख सकते हो, मैं नेट प्रॉफिट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे पीएनएल नहीं लिखा रहता है, वहां पे नेट प्रॉफिट लिखा होता है, तो इस तरह से आपको थोड़ा इजी होगा। आप इसको यहां पे बाय पीएनएल भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, पीएनएल लिख दिया। अब जो भी यहां पर आएगा वो फिगर आप यहां पे लिख देना, ठीक है। फिर क्या, फिर हो सकता है कि फर्म बोल रहा हो, अगर आप ओवर विड्रॉ कर रहे हो, अगर आप ज्यादा पैसा निकाल रहे हो, है ना, तो उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा। उन्होंने बोला देखो जो भी ड्रॉइंग करेगा वो इंटरेस्ट देगा। क्यों, हो सकता है कोई ज्यादा पैसा निकाल रहा हो, तो ज्यादा पैसा निकाल रहा हो तुम्हारा नुकसान हो रहा होगा, है ना, तो हम बोलेंगे भैया देखो इंटरेस्ट दे दो, है ना, क्योंकि वही पैसा हम भी इन्वेस्ट करते तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता तो पैसा आता, तो तुम दे दो, हम मतलब कलेजे को हमारी ठंडक पड़ जाएगी कि नहीं, मेरी मेहनत का पैसा जो है कुछ तो आ रहा है उसमें, ठीक है। ओके, बाकी तुमको जितना निकालना है निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इतना पैसा हमने कमाया, ठीक, उसके बाद से इतना इंटरेस्ट आया इसमें, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें खर्चे डेबिट साइड में आते हैं और इनकम क्रेडिट साइड में आती है। तो अब आपको क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुका हूं, अब आपको समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है ना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब खर्चे हैं, तो इधर आते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एक और अच्छा तरीका है समझने का, लॉजिकली, है ना, जो कंसेप्ट बोलता है वो हम करेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री, है ना। जब जर्नल एंट्री सीखेंगे ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि
लॉजिकली कैसे बनता है, ठीक है, और आपको यह भी समझ में आ जाएगी वो पार्टनर्स अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी समझ में आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए को दे दो भाई, बी को दे दो, मान लेते हैं 2 पार्टनर है, ठीक है, दे दो भाई ये, बस। फिर उसके बाद पार्टनर्स का ये हो जाएगा खर्चा, इतना इनकम आ गया हमारे पास, अब खर्चे देने है ना, ठीक है, मतलब अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं तो दे दो भाई, पहले वो देना है क्योंकि फिर उसके बाद ही प्रॉफिट डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक बार ये इनकम आएगा, फिर ये प्रॉफिट बढ़ेगा, और फिर इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, लो भाई, फिर टू सैलरी ए और बी, जिसको भी हो, ए को है तो सिर्फ ए को लिखना, बी को है तो सिर्फ बी को लिखना, ठीक है। टू कमीशन ए बी, ए को है तो सिर्फ ए को लिखना, बी को है तो सिर्फ बी को लिखना, ठीक है। एक चीज और यहां पे आती है बाय रिजर्व फंड, ठीक है। रिजर्व जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, मतलब आप अपने डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे आप चाहते हो कि यार ये बहुत पैसा निकाल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहा है ना, तो आप पहले ही कर दो कि इतना पैसा बिजनेस में तो रहेगा ही रहेगा, आप पहले ही अलग से निकाल के रख दो, तो पहले से ही कुछ पैसा अलग निकाल के वहां से रख दो, ठीक है। अब याद रखना ये एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस तरह से पढ़ना बिल्कुल, मतलब आपको इनकम्प्लीट नॉलेज है। फिर तो अगर आप ऐसा बोलते हो ये सब खर्चा साइड, ये साइड पे खर्चा आएगा, है ना, ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि अभी जो हम रिजर्व फंड लिख रहे हैं वो क्या है, अभी जो रिजर्व फंड वो खर्चा नहीं है, वो तो लाइबिलिटी है, बट वो आपको तभी समझ में आएगा जब उसका प्रॉपर आप जर्नल एंट्री समझोगे। तो उसके लिए मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जर्नल एंट्री वाला, आप वो जरूर देखना, ठीक है। हाँ, फिलहाल ये तरीका, फिलहाल के लिए अभी ये तरीका सही है समझने के लिए, ठीक है। टू, बाकी आप ऐसे समझ सकते हैं, टू यहां पे क्या आएगा, टू रिजर्व फंड, या फिर इसको आप जर्नल रिजर्व भी बोल सकते हो, और जर्नल रिजर्व। तो कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा था, जैसे मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए था और आपने 10,000 रुपए इंटरेस्ट लिया, तो टोटल हुआ 1,10,000 रुपए। फिर उसमें से आपने इंटरेस्ट दिया 30,000, 80,000 आया। 80,000 में से फिर आप 20,000 सैलरी दी, 60,000, फिर 10,000 का ये दिया, 50,000। अब 50,000 रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट समझ में आ रहा है, पर हम बोल रहे हैं कि नहीं, अगर 50,000 बताएंगे तो ये भाई साहब पूरा का पूरा 50 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें से बोल देते हैं 20,000 रिजर्व फॉर फ्यूचर, कल को क्या कुछ भी हो सकता है, तो हमें जरूरत पड़ सकती है, तो ये 20,000 कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। तो 20,000 अलग निकाल के रख दिया, तो वहीं यहां पे लिख दिया टू रिजर्व फंड। अब वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि भविष्य में उसको हमें कभी भी यूज करना पड़ सकता है ना, तो उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि इतने का रिजर्व है हमारे पास, समझ में आ रहा है, इसलिए लाइबिलिटी होती है। अब अगर कोई मेरे से, अगर कोई ये जानना चाहता है कि फिर इसका क्या मतलब, ये यहां कैसे आ गया, तो वही बोल रहा हूं, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री सीखनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए हम जब जर्नल एंट्री में करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आप ऐसा अगर अकाउंट समझना चाहते हैं, मतलब क्रैमिंग बेस पे, तो ये करेक्ट है। बाकी मैंने आपको इसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया, इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, बट यहां पे क्यों आ रहा है वो अकाउंटिंग का पार्ट है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। चलो भाई, अब ये हो गया खत्म, बस इतना ही सब कुछ आ सकता है इसमें, ठीक है। अब इसको प्लस करो, माइनस करो, 20,000 और उसमें भी हटा दिया तो 30,000 बचा। अब ये 30,000 पार्टनर्स में उनके रेशियो में बांट दो, जो भी रेशियो उन्होंने डिसाइड किया। तो यहां पे आ जाएगा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये भाई साहब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ए बी को दे देना,
उनके रेशियो में इधर कर देना और ये अकाउंट भाई साहब क्लोज। आया बात समझ में? ये आपका अकाउंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, खत्म। तो ये लॉजिक है पीएनएल अप्रोप्रिएशन को बनाने के पीछे। ये सब क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है। अब आपको जब इसमें जो डिफिकल्टीज आएंगी अकाउंट में, आप इसको अकाउंट को ऐसे डायरेक्ट ऐसे रट भी सकते हो, है ना, ठीक है, वो सिर्फ 2 मिनट का काम है। लेकिन अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, इसको यूज ही नहीं किया, इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी उसके पीछे जानने की, उसका लॉजिक जानने का कोशिश नहीं किया कि कैसे किसी ने ये बना दिया, कैसे इसको सोच लिया, है ना, तो फिर क्या पढ़ाई की। ओके, अब जो हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लास करेंगे वो इसके कैलकुलेशन पे करेंगे, ठीक है, और एक जर्नल एंट्रीज पे क्लास करेंगे, क्योंकि हमें ये फिर ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ